हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने नया टॉपिक लेकर के। और जो हम बुद्धि कर रहे थे, बुद्धि के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं, जिसमें कल हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य को लेकर के भी एक टॉपिक किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाटिया निष्पादन बुद्धि बैटरी। तो इसमें जो बैटरी शब्द है, ये बैटरी शब्द एक तरह से परीक्षण है, लेकिन उन्होंने बैटरी लिया है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। ये कोई टॉर्च वाली बैटरी वगैरह कुछ नहीं है। इसमें बैटरी का अर्थ इसमें ये इंगित करता है कि कोई भी इसके अंतर्गत हम परीक्षण करते हैं तो उसमें जो हमारा माइंड होता है वो स्वचालित हो जाता है, तो बैटरी की तरह काम करने लगता है, इसलिए इन्होंने बैटरी ले लिया। तो हम इसको इसी रूप में पढ़ेंगे। अब देखिए कि भाटिया निष्पादन बुद्धि बैटरी जो इसका परीक्षण है, ये भाटिया ने CM भाटिया, चंद्र मोहन भाटिया ने किया था। देखिए इस परीक्षण को चंद्र मोहन भाटिया, जिसको हम CM भाटिया कहते हैं, उन्होंने 1955 में बनाया था इसको। और इसमें उन्होंने कुल 5 उप परीक्षण लिए हैं, यानी कि इसमें 5 टेस्ट हैं, सब टेस्ट हैं 5, जिनके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है। अब उन 5 का पहले हम नाम पढ़ते हैं, फिर एक एक करके इनको क्रम के अनुसार हम पढ़ेंगे। गाइस ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीट के लिए। इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम इसको उजागर करके पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए सबसे पहला है कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। अब देखिए ये जो कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, इसका निर्माण या इस परीक्षण को कोह ने बनाया था। ये वैज्ञानिक का नाम है, कोह ने बनाया था, और इस डिजाइन को भाटिया ने अपने परीक्षण में ले लिया, इसीलिए इसका नाम इन्होंने ऐसे कर दिया। दूसरा है पास एलोंग परीक्षण, पास एलोंग परीक्षण यानी पास एलोंग टेस्ट। ठीक है, ये अलेक्जेंडर ने बनाया था, लेकिन भाटिया ने इसको अपने परीक्षण में लिया था। देखिए ये जो प्रत्येक जो उप परीक्षण है, इसकी कोई ना कोई विशेषता है, किसी ने बनाया था। इसमें से एक ऐसा है जो स्वयं भाटिया ने बनाया था, मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरा है पैटर्न चित्रण परीक्षण, यानी पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। चौथा है चित्र निर्माण परीक्षण, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। उसके बाद अंतिम है तात्कालिक स्मृति यानी इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, तात्कालिक स्मृति परीक्षण। अब देखिए जो 5 उप परीक्षण हैं हमारे, इन 5 उप परीक्षणों में कुछ डिजाइन्स हैं। मान लीजिए किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं, कोई 1-2 को छोड़कर। मेनली हम सभी में यही पढ़ेंगे, कुछ डिजाइन्स हैं, कुछ में 8 हैं, कुछ में 10 हैं। तो ये जो डिजाइन्स है, जिसमें से 1 से लेकर के आधी डिजाइन का करने का समय कम होता है, और जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाता है, यानी हम डिजाइनों के ऊपर की ओर चलते जाते हैं, क्रम की ओर चलते जाते हैं, वैसे वैसे समय बढ़ता जाता है। और जहां जाकर के या जिस डिजाइन को जो छात्र है वो कर नहीं पाता, उस परीक्षण को वहीं रोक दिया जाता है। किसी में 2 बार रोक दिया जाता है, और उसके बाद जहां वो परीक्षण जिस स्तर पे रुका है, यानी चौथे पे रुका है, 5वें पे रुका है, 6ठे पे रुका है, उस स्तर को देख करके बुद्धि का मापन किया जाता है। अब देखिए हम सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं, फिर इसको हम ब्रीफली लिख लेंगे। सबसे पहला देखते हैं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। अगर चाहें तो हम इसको लिख लेते हैं, लिख के हमें लग रहा है बढ़िया याद होगा। अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो आई थिंक बेस्ट होगा। इस परीक्षण को कोह ने बनाया था, और भाटिया ने इसे अपने परीक्षण में लिया था।
ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कि कोह ब्लॉक डिजाइन किसने बनाया था, भाटिया ने बनाया था। और इस परीक्षण को किसने लिया था, सॉरी, कोह ने बनाया था और भाटिया ने लिया था, तो यह परीक्षण दोनों के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा देखिए, इस परीक्षण में कुल 10 डिजाइन इस परीक्षण में कुल कितनी डिजाइन है, 10 डिजाइन है। तीसरा, इसमें कुछ रंगीन लकड़ी के टुकड़े की सहायता से परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ रंगीन लकड़ी के टुकड़े हैं जिनकी सहायता से डिजाइन्स बनाई जाती हैं, तो परीक्षण इनकी मदद से किया जाता है। उसके बाद जो ये 10 डिजाइन है, इन 10 डिजाइन में से 1 से 5 तक परीक्षण के लिए 2 मिनट का समय होता है और 6 से 10 डिजाइन तक परीक्षण के लिए 3 मिनट का समय होता है, या 3 मिनट का समय दिया गया है। अब देखिए, उसके बाद ये जो 10 डिजाइन होती हैं, ये 10 कार्ड होते हैं जिसपे कुछ डिजाइन होती है। ये कार्ड दे दिए जाते हैं और वो रंगीन लकड़ी के टुकड़े दे दिए जाते हैं। उन रंगीन लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से जो कार्ड पे डिजाइन होता है वो निर्मित करना होता है। ये लिख लेते हैं। दिए गए डिजाइन को रंगीन लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से बनाना होता है। अतः यह है परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। अतः यह परीक्षण या यह उप परीक्षण हम बोलेंगे, यह उप परीक्षण निष्पादन
व्यक्तिक और गतिक की श्रेणी में आता है। देखिए, अब इसको हम क्रम से पढ़ते हैं और आपको वो डिजाइन कैसे होते हैं, वो टुकड़े कैसे आते हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले कि ये जो परीक्षण होता है इसको कौन बनाया था, और भाटिया ने इसको अपने परीक्षण में लिया था, इसीलिए भाटिया ने अपना खुद का नाम दे करके इसमें उसी का नाम रखा है कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। इस परीक्षण में कुछ 10 डिजाइन होती है। कुल टोटल जो डिजाइन होती हैं वो 10 होती हैं, जो कार्ड्स पे बनी हुई होती हैं। वो जो 10 डिजाइन होती है वो क्रम के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाएगा आसान से कठिनाई की ओर चलेंगी। यानी जैसे ही बच्चा पहली डिजाइन क्लियर कर लेता है उसको दूसरी दी जाती है, वो पहली वाली से थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि इसमें जो हम परीक्षण में हम बुद्धि का टेस्ट ले रहे हैं वो डिजाइन के अनुसार ही है। उसके बाद इसमें कुछ रंगीन लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से परीक्षण किया जाता है। यानी देखिए कि हमें एक कार्ड दे दिया गया, ये हमारे पास कार्ड है। अब इस कार्ड में ये डिजाइन दे दिया गया। इस डिजाइन में रेड कलर है, ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है और येलो कलर है। ये कलरफुल डिजाइन है। अब हमें रंगीन लकड़ी के टुकड़े दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इस डिजाइन को बनाइए। तो बेसिकली हमें आसान लग रहा है क्योंकि हम बना सकते हैं, लेकिन जो मंद बुद्धि होगा उसके लिए ये बहुत कठिन होता है। तो वो जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं हमें इस प्रकार से क्रम में जोड़ जोड़ करके और इस डिजाइन को क्या करना पड़ता है, हमें तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए जो अगर ये पहला डिजाइन है, अगर ये डिजाइन नंबर 1 है तो इसके लिए हमें 2 मिनट दी जाएगी, क्योंकि समय सीमा इसके अंतर्गत स्थित है। तो 2 मिनट के अंतर्गत हमें इन रंगीन लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से वो डिजाइन बनाना होगा। उसके बाद देखिए कि पहले से लेकर के 5वीं डिजाइन तक कुल कितनी डिजाइन थी, 10 डिजाइन थी। उसमें से जो पहली 5 वाली डिजाइन है, इन डिजाइन के परीक्षण के लिए हमें कितने मिनट का समय दिया जाएगा, 2 मिनट के लिए समय दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आता है, और 6 से लेकर के 10 यानी बाकी की जो 5 डिजाइनें हैं उसके परीक्षण के लिए हमें कितना समय दिया जाएगा, 1 मिनट बढ़ा दिया जाएगा, यानी 3 मिनट इसके लिए हमें दिया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे क्रम या संख्या बढ़ती जाएगी डिजाइन की कठिनाइयां भी बढ़ती जाएंगी, और जहां आकर के बच्चा या छात्र जो परीक्षण दे रहा है अगर वो किसी के अंतर्गत असफल हो जाता है तो उससे एक बार दोबारा करवाया जाता है। अगर वो 2 बार लगातार एक ही डिजाइन में असफल हो जाता है तो उस परीक्षण को उसी समय रोक दिया जाता है। उसके बाद उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है कि किस स्तर तक उसकी बुद्धि के अंतर्गत तीव्रता है। अब देखिए, दिए गए डिजाइन को रंगीन लकड़ी की टुकड़े की सहायता से बनाना होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, रंगीन लकड़ी के टुकड़े दे दिए जाते हैं और चित्र देख करके हमें उन रंगीन लकड़ियों के टुकड़ों के माध्यम से बना, हमें अपने हाथ से कुछ निर्माण नहीं करना पड़ता। निष्पादन का क्या अर्थ है, निष्पादन का अर्थ है बनी बनाई चीज है, बस अरेंज करनी है, इसको बोलते हैं निष्पादन। और ये जो लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके लिए पॉइंट आउट की है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन रीट में 2-3 बार आ चुका है और शायद और भी आगे आ जाए। ये जो उप परीक्षण है, कौन सा, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये निष्पादन व्यक्तिक और गतिक की श्रेणी में आता है। किस प्रकार आता है निष्पादन, मैंने आपको अभी भी बता दिया। निष्पादन इसलिए है क्योंकि इसमें हमें हाथ से कुछ नहीं बनाना होता, केवल दिए गए टुकड़ों को जचाना होता है।
हमें अपने हाथ से कोई कला नहीं दिखानी होती, केवल उनको अरेंज करना होता है, निर्मित करना होता है अपनी हाथों की सहायता से। इसलिए इसको निष्पादन का व्यक्तिक, इसलिए क्योंकि ये एक समय एक ही व्यक्ति इसको कर सकता है। ठीक है, भीड़ में या बहुत सारे लोगों को हम इकट्ठे लेकर के इस परीक्षण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक समय में एक की बुद्धि का जांच हो सकता है, इसीलिए इसको व्यक्ति कहा गया है। गतिक की श्रेणी में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें समय सीमा दी गई, हमने पीछे पढ़ा था ना समय की दृष्टि से वर्गीकरण, तो एक तो गतिक था और एक दूसरा था कौन सा, एक गतिक और एक शक्ति परीक्षण। ठीक है, तो गतिक इसलिए क्योंकि इसमें समय सीमा निर्धारित है, जिसमें समय सीमा निर्धारित होती है वो गतिक की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो परीक्षण है कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये परीक्षण निष्पादन, व्यक्तिक और गतिक की श्रेणी में आता है, तीनों की श्रेणी में आता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा शुरू करते हैं। आइए दूसरा शुरू करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, अगर हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो तो इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको मिल सकती है क्योंकि मेरे थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा आप देख लेना। अब देखिए, जो हमारा दूसरा टेस्ट है, परीक्षण है, ये है पास अलोंग परीक्षण। पास अलोंग टेस्ट। अब देखिए कि पास अलोंग परीक्षण जो है यह है अलेक्जेंडर ने बनाया था, सेम है, और इसको परीक्षण में भाटिया जी ने लिया था। और भाटिया ने इसे अपने परीक्षण में लिया। उसके बाद इसमें कुल 8 डिजाइन है, जिसमें पहली से 4 तक के परीक्षण के लिए दो मिनट का समय और 5 से 8 तक के लिए 3 मिनट का समय दिया गया। इसमें
हमें इन 8 में से डिज़ाइन दे दी जाती है और उस डिज़ाइन को हमें, जैसा कि ये नाम है पास अलोंग, उस डिज़ाइन को हमें वो जो लकड़ी के टुकड़े हैं या वो जो डिज़ाइन है या जो कलर है उनको खिसकाते हुए बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इधर जैसे हमें ये डिज़ाइन दे दिया, ठीक है। अब ये डिज़ाइन दे दिया तो हमें ये जो लकड़ी के टुकड़े हैं इनको अलग क्रम में दे दिया, ऐसे दे दिया। ये वाला पहले दे दिया, ये वाला दूसरे पे दे दिया, और ये वाला जो है ये तीसरे पे दे दिया, फिर ये चौथे पे दे दिया, और ये है जो ये छठे पे दे दिया। अब हमें क्या करना होता है, इनको खिसका के, इनको उठाना नहीं, हमें पास अलोंग, पास एक दूसरे के पास खिसका खिसका करके हमें डिज़ाइन का निर्माण करना होता है। जैसे ये खिसकाया, ये इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ऐसे खिसका खिसका के हम इस प्रकार की डिज़ाइन का निर्माण करेंगे। और अगर डिज़ाइन पहले और 4 में से बीच में है, पहले 4 से लेकर है तो हमें 2 मिनट का समय मिलेगा, और 5 से 8 तक है तो हमें कितने मिनट का समय मिलेगा, 3 मिनट का समय मिलेगा। दिए गए डिजाइन को हमें बिना उठाए केवल खिसकाकर, बिना उठाए केवल खिसकाकर बनाना है। और अंत में वही, यह परीक्षण भी निष्पादन व्यक्तिक और गति की श्रेणी में आता है। देखिए, पढ़ते हैं इसको। पास अलोंग परीक्षण जो था वो अलेक्जेंडर ने बनाया था, एक क्वेश्चन बन जाता है, और भाटिया ने इसको अपने परीक्षण में लिया था। दूसरा, इसमें कुल कितनी डिज़ाइन होती हैं, तो 8 डिज़ाइन होती हैं। पहली से 4 डिज़ाइन तक के लिए कितना समय दिया गया है, तो 2 मिनट का समय दिया गया है। 5वीं से 8वीं तक के लिए परीक्षण के लिए कितना समय दिया गया है, तो 3 मिनट दिया गया है। इसमें क्या होता है कि छात्र के सामने एक डिज़ाइन दे दिया जाता है और उस डिज़ाइन का निर्माण या उस डिज़ाइन को बच्चे को ऐसे बनाना होता है कि उन आकृतियों को वो बिना उठाए केवल खिसका खिसका करके ही निर्मित करे, यानी कि उसको बिना उठाए केवल आसपास से ले जाते हुए, जगह बदलते हुए और इस डिज़ाइन का निर्माण करना होता है। यह परीक्षण भी निष्पादन व्यक्तिक और गतिक की श्रेणी में आता है। तो निष्पादन, क्योंकि डिज़ाइन हमें दिए हुए हैं, हमें हाथ से कुछ नहीं बनाना, केवल खिसका करके ऊपर वाली आकृति के अनुसार बनाना है, इसलिए निष्पादन हो गया।
व्यक्ति खो गया, क्योंकि एक समय में एक ही व्यक्ति या एक ही छात्र इस पे कार्य कर सकता है या उसका परीक्षण लिया जा सकता है। उसके बाद गति हो गया, कब? क्योंकि इसके अंतर्गत समय सीमा निर्धारित हो गई। तो गाइज आज के लिए समय बोल रहा है कि हमें यहीं छोड़ देना चाहिए। आगे आने वाले समय में हम इसके जो 3 भाग हैं, ठीक है, जो भाटिया निष्पादन बैटरी है, बुद्धि बैटरी है, इसी के 3 भाग को हम आने वाले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। और आज के लिए मैं कहूँगी कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ उसको कमेंट करके हमें बताइए और हमारे वीडियोस को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है और हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे टॉपिक लाएं जो आपके भविष्य में आपको काम आए। जय हिंद, जय भारत।